अब अपन जो है प्रश्नमाला 17.7 के उदाहरण करने जा रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही उदाहरण है। लेकिन जब अगर अपन इस उदाहरण को समझ लेंगे ना, तो प्रश्नावली 17.17 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो टॉपिक यह है 17.17 के लिए कि वर्गीकृत बारंबारता से आपको माध्यक निकालना। वर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल में आपको इस तरह से टेबल बनी होगी, ठीक है। अगर अवर्गीकृत होता तो उसमें तो सिंपल n/2 CF बनाकर उसके सामने का माध्यक निकाल देते। लेकिन वर्गीकृत जब वर्ग अंतराल में दे रखी है तो आपको ये सूत्र याद रखना है, L + n/2 - CF बट्टे के अंदर F × H। अब H क्या होती है? वर्ग के जो वर्ग अंतराल के मध्य का गैप कितना है, यानी सभी संख्याओं के मध्य का गैप बराबर होना चाहिए। तो देखो 10 और 25 में गैप है 15 का, 25 और 40 में गैप है 15 का, 40 और 55 में गैप है 15 का। तो इस तरह से H निकल जाता है। और बहुत सी प्रश्नावली में हमने जो है H ज्ञात करना सीख लिया है। लेकिन बात है L की और CF की। तो CF भी इससे पहले हमने ज्ञात करनी सीख लिया, तो CF भी अपने को आ गया, H भी निकालना आ गया। रही बात N की, तो N का मतलब क्या होता है? सिग्मा F, यानी F के जो सभी अवयव इन सभी का योग, तो उसको बोलते हैं N, ठीक है। तो N भी अपने को आ गया। लेकिन रही बात Fi की और L की, तो L क्या होता है? माध्यम वर्ग की निम्न सीमा। और जो Fi है वो क्या होता है? तो उसको भी अपन ज्ञात करते हैं। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब अपने को उदाहरण के अंदर या प्रश्न के अंदर इस तरह से लिखा आ रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है, और आप जब आप देखते हैं कि वर्ग दे रखा है, यानी इस सूत्र की बात की जा रही है, वही जो वर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल में अगर दिया गया हो। तो अगर यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं होता तो वो इससे पहले जो 17.6 के अंदर जो स्टेप अपनाए ना, वो अपनाते अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? आपको लिखना है वर्ग, उसके बाद में कॉलम बनाएंगे Fi का, और उसके बाद में बस एक कॉलम बनाएंगे CF का। तो इससे पहले जो किया क्वेश्चन उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप चेंज है क्योंकि ये वर्गीकृत है। तो वर्ग लिखेंगे अपन ऊपर से पहले 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और 85 से लगाकर 100, 70 से 85 और 85 से लगाकर 100। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। अब Fi के मान लिखते हैं। तो Fi के सारे मान ऊपर से नीचे तक 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब CF कैसे निकालते हैं? CF निकलती है इस F से। कैसे? इसका पहला अवयव है जैसे यहाँ पर लिखना है। अब इस अवयव को F के अवयव के साथ में जोड़ते जाना है, यानी 6 + 20 कितना आएगा? 26, 26 + 40 कितना आएगा? 70, 70 + 26 कितना आएगा? 96, 96 + 3 99, 99 + 1 आ जाएगा 100। तो ये स्टेप अपनाने के बाद में आपको हाथों हाथ इसको सारणी के अंदर बंद करना है, ठीक है। इस तरह से सारणी के अंदर बंद करना है। सारणी में इस तरह से एडजस्ट करना अपने को, स्केल की हेल्प लेकर, टाइम मिले तो, नहीं तो बोर्ड एग्जाम आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो वापस एक बार मैं सूत्र लिखने का प्रयास करूंगा। M बराबर, यानी माध्यक बराबर L + n/2 - C बट्टा F × H, ये फॉर्मूला होता है। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो जो मान हमारे पास में पहले उनको लिख देते हैं अपन। हमारे पास में L नहीं है क्योंकि इसको ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे पास में N है। N किसको बोलते हैं? सिग्मा Fi को। यानी जब अपन नीचे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेंगे तो यहाँ पर सिग्मा Fi को ही N बोलते हैं, यानी F के सारे अवयवों का जुड़ाव। तो इन सभी को अगर अपन जोड़ेंगे तो N बराबर आएगा 100। तो N हमारे पास में है। अब CF कैसे ज्ञात करते हैं? CF कैसे ज्ञात करते हैं? जब अपन N के अंदर 2 का भाग देते हैं। देखो इस तरह से CF कैसे ज्ञात करेंगे? जब अपन N के अंदर 2 का भाग देंगे, ये रहा N के अंदर अगर 2 का भाग दे दे कुछ इस तरह से, N के अंदर 2 का भाग देना है, तो देखो 100 के अंदर 2 का भाग दूंगा क्योंकि N बराबर यहाँ पर 100 है, तो आएगा 50। तो करना क्या है? इस अंक से ज़्यादा इस वाली लाइन करना है, क्योंकि CF निकालनी है तो CF वाली कॉलम से ही निकलेगी। तो इससे ज़्यादा मान वाली जो चीज़ है, जो अंक है, देखो 50 से ज़्यादा वाली मान वाले जो अंक है, तो देखो 6, 26, 26 छोटा है, लेकिन 70 क्या है? 50 से ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा संचयी जो बारंबारता होगी, तो इसके आगे ही ये जो चीज़ है
क्या बात कर रहा हूँ मैं, इसके आगे ही जो ये चीज़ है ये हो जाती है f, ठीक है, ये हो जाती है f। तो f बराबर हो जाएगा 44। अब बात रही वापस 70 की। जैसे CF जो है कैसे ज्ञात करेंगे, ये CF जो है इसके एक ऊपर वाला जो अंक है बड़ा आया था, इससे ऊपर वाला एक अंक है, उसको लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा, लेकिन यहाँ पर आंकड़े वर्गीकृत हैं क्योंकि वर्ग अंतराल में दे रखे हैं, तो इससे ऊपर एक अंक जो होगा उसको अपन CF मानेंगे, ठीक है, और 26 हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात L की, तो इसी लाइन में आगे बढ़ने पर ये जो अंतराल दे रखा है, तो इसमें निम्न अंतराल वाला अंक लेना आपको, वो होता है L यानी लिमिट, ठीक है। तो 40 और 55 में छोटा कौन है, 40 है। तो यहाँ पर थोड़ी सी CF बताने में मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये अवर्गीकृत है या वर्गीकृत है। तो ये वर्गीकृत है, वर्गीकृत होने पर जो CF का जो तरीका है अवर्गीकृत आंकड़ों में करने का वो नहीं रहेगा, वो इसके ऊपर वाला अंक रहेगा, ठीक है। 50 था, 50 से ऊपर बड़ा अंक लिया 70, 70 से एक ऊपर वाली जो चीज़ होगी वो होगी CF। तो C बराबर क्या हो जाएगी 26। अब सारे मान हमारे पास में आ चुके हैं, सूत्र हमारे पास में है। तो L प्लस L की वैल्यू है 40 प्लस n बटा 2, 100 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 50 माइनस C, तो C है 26। इससे बड़ा वाला नहीं लेना है, इससे छोटा वाला लेना है, इससे एक ऊपर, आप ऐसे ही समझो, ठीक है। इंटू H कितना हमारे पास में 15, ठीक है। अब 15 ये है, H है, तो F कितना है, F मैंने बताया था इसके आगे चलना आपको, F आ जाएगा 44। सॉल्व करते जाएंगे आगे आगे, 40 प्लस ये पहले कौन सा सोल्व होता है, पहले होता है इनको आपको जो है माइनस करके देखना है। तो माइनस कितना आएगा, 50 में से अगर 26 जाएगा आएगा 24 इंटू 15 बट्टे के अंदर 44। इसको आपको लास्ट के अंदर जोड़ना है, घटाना, पहले उस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो 12 से कट जाएगा ये, मतलब 2 का भाग इसमें और इसमें वापस 2 का भाग इसमें और वापस 1, ठीक है। तो 12 छक्का 15 छक्के 90 बट्टा 11, यहाँ पर प्लस के अंदर है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 48.18। इस 90 बट्टा 11 को सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है, 18 प्लस, सॉरी इसका कितना आएगा, वापस एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, तो इसका आएगा 8.18। जब ये इसके अंदर जुड़ेगा तो 40 प्लस 8.18 48.18। तो ये इसका क्या रहेगा आंसर। तो इसका माध्यक आया ये। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।